नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एष पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं अवहि मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वयम् जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। એટલે મોટું કરવાનું કીધું નહીં. परमात्मा की पूजा भक्ति हम करते करते मूर्ति के दर्शन हमने बहुत बार कर लिए। अब इस स्थिति के अंदर आप जब भी देखेंगे तो परमात्मा की प्रतिमा जो है, अब भगवान की प्रतिमा किस तरह से कैसे बनी है, अब इस परमात्मा की प्रतिमा के रूप में भगवान की प्रतिमा है और इस प्रतिमा की एक आकृति बन गई। अब इस आकृति के अंदर जो है हम पूरा नवकार ही इस तरह से सेट करके लिख दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब कोई आर्टिस्ट हो अच्छी तरह से और आर्टिस्टिक दृष्टि से ये शेप बन गया, अब शेप फिक्स हो गया और ये परमानेंट सिंबॉलिक शेप है। अब इसके अंदर अगर हम नवकार ही इस ढांचे में लिख दे और फिर उसी को हम कंसंट्रेशन करके सामने रखें और फिर उसी से हम देखते जाए तो दृष्टि यहाँ पर स्थिर हो जाएगी। अब दृष्टि स्थिर हो गए और फिर उसके ऊपर हमारी नजर जो है उसी को पढ़ते रहे तो आपको फायदा क्या होगा? न तो गिनना पड़े, न जीभ हिलानी पड़े, न होठ हिलाना पड़े, न बोलना पड़े। और काय योग तो हमने स्थिर कर दिया, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। अब करना एक ही है सिर्फ हमको कि मनोयोग जोड़ना है। जो अभी तक हमारे जितने प्रयोग चल रहे हैं उन प्रयोगों के अंदर हमने सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रखा है? मुख्य लक्ष्य मन को केंद्रित करना है, विचारों को आते हुए रोकना है, हमें नवकार की गुणवत्ता बढ़ानी है ताकि कर्म क्षय का प्रमाण बढ़ जाए। ये मैं बहुत बार कहता आया हूं और इसी उद्देश्य से मैं पूरी पुस्तक लिख रहा हूं। अब पूरी पुस्तक के अंदर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो अभी हमने क्या निश्चय किया कि 27 प्रयोग दें और एक पुस्तक बन जाए।
अब वो भी A4 की साइज बड़ी है, तो एक साथ में तो सभी प्रयोग छापने में पुस्तक बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी पहला भाग तैयार हो गया है इसका, कि जिसके अंदर 27 प्रयोग जो आपको ये सिखाते आ रहे हैं। अब मेरे को कंप्लेन तो आती है रोज रोज, शू महाराज नवकार नवकार नवकार, गांडा थई गया छो। मैं कहूँ चलो भाई गांडा ही समझो हमको, और क्या फर्क पड़ता है, रोज रोज नवकार। अरे नवकार भी गिनने का सही तरीका नहीं बैठ रहा है। हम जन्म से लेकर आज दिन तक नवकार गिनते आ रहे हैं, और फिर भी अगर हमारा नवकार शुद्ध नहीं हो रहा है, तो वो जो मेमोरी में हमारा सेटिंग हो गया है, આપણે શું કરવું છે, ગણી લીધા ને પતી ગયું। अब हमारी दृष्टि उस प्रकार की बन चुकी है, आपने गणी लीधा ने पति गयो, तो अब वो कोई ध्यान तो दे ही नहीं रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब आप अलग अलग तरीके बताओ। अभी जैसे हवा चल पड़ी है तो लोग भक्तामर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो नवकार गिनने की जरूरत नहीं, आप तो भक्तामर करो। और भक्तामर में क्या कैसे करना है, एक एक जो है गाथा, ये दुख मिटाएगी, ये दुख टालेगी, रोग मिटाएगा, इससे ये फायदा होगा, इससे एक एक गाथा के साथ में सबने बैठा दिया, तो लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगेगा। सब पाप प्रणाशनों की बात आए कि भी नवकार से सब पाप कर्म का नाश हो, तो ये बात जरा कठिन लगती है। तो ये जो है लोगों को रुचिकर नहीं लगती है। साहब शू रोज रोज नवकार लो छो, शो रोज रोज नवकार लो છો? આ બધા કોણ છે, બધા ખસી જશે, પછી કોઈ નહીં રે ક્લાસમાં, કોઈ નહીં જોડાય। બે ચાર માજી છે, બેચારા ગરડા ડોસા માજી છે, હવે એ માન જો રહેશે એને એ જ લોકો રસ લેશે, હવે પછી કોઈ નહીં આવે। મેં કીધું ભાઈ નહીં આવે તો નહીં, પણ હવે હું નવકાર શીખવાડું, નવકાર આવડે, 1 વર્ષ સુધી આપણે નવકાર જ કરવાનું છે। अब ये है तरीका अलग अलग है, प्रयोग बदलता जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रयोग से हम करेंगे तो शायद कहाँ जाकर के हमको कितने प्रमाण में जो है उसका इंटरेस्ट जगेगा। अब किसको किस प्रयोग में ज्यादा रस आ रहा है, किसको किस प्रयोग में ज्यादा रस आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया तो लोग छोड़ देते हैं। अब स्वाभाविक है कि जो मेमोरी में सेट है उस तरीके से चलो, हमारी मेमोरी में जैसे वैसा कोई महाराज प्रयोग सिखा दे तो हमको बहुत ईजी है। साहब आ बहु सारू छे, आ बहु गमी गयो, आ फावी गयु छे, साहब आ आवड़ी गयु छे, अब वो उसमें राजी हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई उल्टा गिनने को बोल दो, साहब ये बहु अघरू लागे छे, नहीं फावे साहब, ये नहीं गमे। थोड़ा सा उल्टा और सीधा दोनों साथ में करने को बोल दो तो वो और ही नहीं पसंद पड़ता है लोगों को। तो ये सबका ओपिनियन तो अलग अलग रहना ही है। अब मैं सबका ओपिनियन अलग अलग लेकर के मैं कैसे सिखाऊं साहब। मैंने अपनी तरह से बहुत चिंतन करके जो प्रयोग लिखे हैं, जिस तरीके से प्रयोग बनाए हैं, तो मैं अलग अलग प्रयोग आपको दिखा रहा हूँ। अब आज ये प्रयोग मैंने यहाँ पर रखा है कि भगवान की प्रतिमा की चित्राकृति बनी हुई, और ये आंख बंद करते ही सबको सामने आ जाती। अब नाम देने की जरूर नहीं है, अब नीचे लंछन दो, लंछन दे करके नाम दो, फिर ये आदेश्वर भगवान की बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की बोलो। अब कोई वहां जिसमें जाएगा तो फिर हमारा मन का मोहनीय राग बन जुड़ेगा। ना मने मने साहब मने शंखेश्वर पार्श्वनाथ गमे છે, મને આદેશ્વર જ ગમે છે। ના મને જે છે સુવિધિનાથ નથી ગમતા સાહેબ, હવે સંભવનાથમાં સાહેબ મને નથી ગમતા। ये चक्कर आपका चालू हो जाएगा साहब। अब सबकी मेमोरी के साथ जो राग जुड़ गया है जिसके साथ, बस वो सबको पसंद आता है। तो यहाँ आपको कोई नाम तो देना ही नहीं। मैंने तो पहले कहा है कि आपको प्रतिमा से कोई प्रयोजन भी नहीं है। एक आउटलाइन की बाउंड्री दी है, और इस आउटलाइन की बाउंड्री के अंदर नवकार को स्टाइलिश रूप में कोई आर्टिस्ट लिख दे, बस वो आपको देखना है। तो उसके अंदर जो है 9 पद अच्छी तरह से बैठा कर दिए जाएंगे। तो वो यहाँ पर है और उसमें जप करना है। लेकिन जप करते हुए पहले आपको क्या देखना है, पिक्चर आपके सामने आएगा, एक चित्र बनेगा, उसको 12 बॉक्स के अंदर सेट करके देंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो करना ही है। वापस एक एक में 9 करेंगे तो 12 के अंदर 108 हो जाएंगे। तो आपको गिनती नहीं करनी है, आपको माइंड फ्री हो गया है, ताकि थोड़ा सा चिंतन में, अर्थ में, भाव में, विचार में कहीं तो आप लाएंगे, उसको जोड़ेंगे तो काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा साहब। ये लक्ष्य हमने बनाया है। तो यहाँ सिर्फ आपको आउटलाइन ली, अब नवकार लिखा हुआ सामने आएगा, और हमको करना क्या है,
आप एक आसन में स्थिर बैठ जाओ। पहले इसके प्रिंट निकाल लोगे। एक माझी है कोई, वो बरोबर A3 साइज की बड़ी साइज में प्रिंट निकाल के एक दिन दिखाया था। अब वो वापस माझी दिखे तो बात है, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा। अब वो जो है आप चित्र बना के नजर के सामने रखेंगे, ताकि एक सिंबल बन गया सामने। आप 3 फुट के डिस्टेंस पर बैठेंगे, सामयिक लेकर बैठ जाइए, आपको सामने देखना है बस। तो आपको वो प्रश्न ही नहीं आएगा। अब प्रश्न सामने नहीं आएगा तो आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब ये जो चित्र आपको देखने में से थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा कि ऐसे ये बुक का टाइटल बन रहा है। अब ये जेरोक्स कॉपी है, लेकिन इस तरह से एक किसी आर्टिस्ट ने लिख करके दिया है पूरा, और पूरा लिख करके दिया है तो उस हिसाब से नवकार का ही पूरा स्वरूप है। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। अभी वो आपको स्क्रीन स्क्रीन पर दिखाएंगे, और इसके बाद उसके अंदर जो है, अंदर का 12 बॉक्स। अब ये जो है जिस तरह से बना है, तो भगवान की प्रतिमा कृति है। और भगवान की प्रतिमा कृति को देखिए, भगवान बैठे हैं और नीचे कमल है, ऊपर पद्मासन मुद्रा में भगवान बैठे हैं, और पूरा ध्यान से देखेंगे नवकार लिखा हुआ है। नवकार की आकृति आ गई है, और उस आकृति में ही है अच्छी तरह से। तो ये आपको ख्याल आ गया। अब इसमें से आपको ये समझना है। अब इधर हमने क्या किया है कि इसको, इसी चित्र आकृति को थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन 12 बॉक्स में सेट किया। तो 12 हो गए, एक एक में आपको 9 गिनते जाएंगे तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अब वो जो चित्र है तो आपको सामने से अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। अब ये आपको करना क्या है कि दृष्टि स्थिर करनी है। अब काय योग को आसन में स्थिर कर दीजिए। देखिए, अगर वज्रासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो तो और अच्छी बात। और ये प्रतिमा की आकृति, भगवान की मूर्ति जिस रूप में है, आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सको तो और भी अच्छा है। પરંતુ હવે બધા ઘરના ડોશીમાં છે ઘણા અહીંયા, એટલે એ બધાને તો ખુરશી કે સોફા સિવાય તો ફાવે નહીં। હવે બેચારા जिंदगीમાં કોઈ દાડો જમીન ઉપર बैठा જ ना હોય, क्या लाएंगे। तो संभावना तो बहुत कम लगती है। लेकिन જેમને આજે એલ્સાબેન કઈ બહુ ઘરના ડોશીમાં નથી, तो ये कदाच બેસી શકે, પણ હવે એ ખુરશીની ટેવ વાળા હોય तो उनके लिए नीचे आसन में बैठना बहुत मुश्किल है। और जब तक आसन नहीं आते वहां तक स्थिरता नहीं आती। तो नियम भी है कि मन की स्थिरता के लिए शरीर की कायिक स्थिरता भी लानी जरूरी है। तो कायिक स्थिरता के अंदर काया जितनी स्थिर होती जाएगी, उतना अंदर मन भी स्थिर होता जाता है। ये भी एक योग शास्त्र का नियम है, ऐसा है। अब आप इसके अंदर ये समझ सकेंगे, अच्छी तरह से ख्याल आएगा आपको कि जिस तरह से आसन में स्थिर हो गए तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, कायिक आश्रव बंद हो जाएगा। तो कायिक नए कर्म का बंध भी बंद हो जाएगा। ये फायदा अच्छा है इस तरह से। अब उसके बाद वचन योग आया। अब वचन योग के दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए कि आपको एक भी प्रयोग के अंदर जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उच्चार करना नहीं है। तो वो भी आपको क्या हो कि लोगों की हैबिट क्या है, जीभ हिलाते हुए होठ हिलाते हुए बोलते बोलते करना है। तो वो जरा अंदर एक हैबिट बन चुकी है, तो जरा मन अंदर राजी होता है, बस तकलीफ ये है। और ये जब मन राजी होने लग जाता है तो उसको आनंद आता ना, आज नौकर बरोबर गणाया। लेकिन जैसे ही जीभ हिलाना बंद हुआ, जैसे ही होठ हिलाने बंद हुए और अंदर ही अंदर मन को बोलना पड़े, वहां आपको तकलीफ आती है। लेकिन उसके बिना आपका नौकर सही नहीं होगा। अगर आपने जीभ हिलाना चालू किया, प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे करना शुरू किया, तो मन भाग जाएगा। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो मन को अगर भागने नहीं देना है, मन को बरोबर जोड़ना है, तो आप बरोबर जो है वचन योग ही बंद करना है। देखिए, मनेनम वाया कायनम, मन वचन और काया तीनों योग है। अब मन से भी कर्म बंद हो रहा है, वचन से भी कर्म बंद हो रहा है, काय योग से भी कर्म बंद हो रहा है। तो ये तीनों प्रयोग है, तो काय योग भी हम बंद करें, वचन योग भी बंद करें। अब इधर 2 बंद हो गए, अब रहा मनोयोग। मनोयोग को जोड़ना है, मन के बाहर के विचार बंद हो जाएंगे
तो वो भी मनोयोग स्थिर हो जाएगा। तो तीनों योग बंद हो गए, तो पहला प्रत्यक्ष फायदा क्या है कि तीनों से होने वाला कर्म बंध आपका रुक गया। ये तो फायदा हो ही गया। अब तीनों से कर्म बंध आपका रुक गया। अब आपको अच्छी तरह से मन बरोबर चलेगा साहब, दूसरा कुछ भी नहीं। अब स्थिरता बन गई आपकी। देखिए थोड़ा सा प्रातः काल के अंदर अब जाप करने बैठेंगे, समय की चिंता न हो। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले या 4 घड़ी पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखिए, या पूर्व दिशा की तरफ, या ईशान कोण की तरफ, और फिर स्थिरता बनाइए। बरोबर शांति का समय हो, बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, तो ये सब सहयोग मिल जाए। अब रही बात की अपने मन का सहयोग, तो ये तरीके हमने काय योग में स्थिर हो गए, वचन योग बंद कर दिया। अब आपको नवकार पर होना है, तो मन बरोबर छोड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, पढ़ना है। सामने नजर रखेंगे तो नवकार ही नवकार ये आपको दिखने वाला है। हाँ अभी देखा नहीं थे पति गयो पहला तो हाँ पड़ी ત્યાંથી દેખાડી क्या करें भगवान कौन जाने શું કરે। अब ये आपको देखना है, મને ત્યાંથી ના પાડે છે એટલે હું કઈ બોલી ના શકું। अब ये जो है यहाँ पर आपको स्पष्ट मैंने चित्र दिखाया। अब इसमें से ही आपको देख करके समझ के करना है। क्या है वो स्क्रीन शेयरिंग का क्या आप बोलते थे, अब वो कदाच तमारू सामने तो मैंने ख्याल नहीं, लेकिन अब ये जो है ये अपने को नवकार ही इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप दृष्टि इसके ऊपर स्थिर कर देंगे और दृष्टि स्थिर करके इसको आपको अंदर से देखते हुए पढ़ना है। अब जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ लगेगा नमो अरिहंताणम लिखा है, यहाँ सिद्धाणम लिखा है, यहाँ नमो आयरियाणम लिखा है, नमो वज्जाणम लिखा है, नमो लोए सब सावणम। और फिर ये कमल के अंदर जो है ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानम च सवे सिम परमम हवे। देखो पहली बात ध्यान में रखिए, आपको मेमोरी में है, आपकी मेमोरी से मत चलना। आपको यहाँ पर स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है वो देखकर पढ़ना है, तो मन उसको ढूंढने तो जाएगा। अब सिर के ऊपर जो है नमो अरिहंताणम भाग लिखा हुआ है, तो सिर के ऊपर नमो अरिहंताणम भाग लिखा है तो उसमें से आप पढ़िए। तो ये बदलाव છે ત્યાં કઈ લાવીને એમાં દેખાડવું છે। પહેલા મને હા પાડી ત્યાંથી લોડ નથી થતો, આ તો આવીને ત્રીજો દિવસ છે આજે। अब ये जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं तो इसी के ऊपर आपको चलना है। अब इसके ऊपर आपने देखते देखते आपको पढ़ना है। अब ये पढ़ते पढ़ते आपको चलना है ऐसा। इस तरह से जब पढ़ते जाएंगे तो एक एक पल के ऊपर दृष्टि आपको स्थिर रह जाए। अब ये क्रम जो है किस तरह से आपको कैसे करना है। नंबर 1 पहला प्रयोग सबसे आसान क्या है, आपने पूरा लिखा हुआ यहाँ पर से नमो अरियंताणम, ये नमो सिद्धाणम, ये नमो आयरियाणम, ये नमो उवज्झायणम, ये नमो लोहे सबसा। ये जिसको हम पालथी बोलते हैं, इस घुटने के भाग में नमो लोहे सबसाणम आ गया। अब उसके बाद में बैठक का जो कमल है उसके अंदर आ रहा है। अब उसके अंदर ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासणो मंगलाणम च सव्य सिम, और नीचे देखिए एकदम परमम हवई मंगलम। अब ये 4 पद आ गए साहब। अब आपने पढ़ लिया बरोबर, तो अब इसके अंदर आप पढ़ते जाएंगे। एक में एक ही नवकार हुआ, आ रहा है ख्याल में आपको। आपने एक बार पढ़ा तो एक ही बार नवकार हुआ। अब वापिस दूसरे कमल में आप दूसरे बॉक्स में दूसरी प्रतिमा आकृति है देखिए, वहां दूसरे में दूसरी बार पढ़िए, तीसरे में तीसरी बार पढ़िए, अब चौथे में चौथी बार पढ़िए, पांचवें में पांचवी बार पढ़िए, छठे में छठी बार पढ़िए, सातवें में सातवीं बार पढ़िए, आठवें में आठवीं बार पढ़िए, नौवें में नौवीं बार पढ़िए, 10वें में 10वीं बार पढ़िए, 11वें में 11वीं बार पढ़िए, 12वें में 12वीं बार। अब इसमें स्पीड आपकी मेमोरी से स्पीड नहीं बढ़ाएंगे,
आपको पूरा देखकर पढ़ने आए तब आप पढ़ना है। अगर आपको एक पद ध्यान में नहीं आया तो ढूंढने की कोशिश करो, बरोबर उसमें आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। आप उसमें देखेंगे तो ही समझ में आया कि हाँ पढ़ने आया कि नहीं आया। आप मेमोरी से नहीं बोलेंगे, पढ़ने में आए तब आपको बोलना है। आप खाली मेमोरी से बोलेंगे तो भी नहीं चलेगा। अब ये स्पष्टता आपके अंदर आनी चाहिए सर। अब जैसे जैसे ये स्पष्टता आ जाए तो थोड़ा सा देखने में आपको ध्यान में आएगा सब। अब आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? મારા સાહેબ દેખાય છે? દેખાય છે. ઓકે, આ છે. हाँ बस. हाँ, अब ये आप जो है जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इसको जो है बरोबर कमल नीचे का बैठक देखिए, कमल जो है ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो। तीसरी लाइन मंगलानम च सब वैसिम। एकदम नीचे जा रहे हैं, पढ़मम हवई मंगलम। हाँ, अब जरा देखिए, अब ऊपर से फिर आप पढ़ना शुरू करिए। मैं थोड़ा मौन रहता हूँ, आप खुद अपनी तरह से पढ़ना शुरू करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो वज्राणं, वज्रायणं नमो लोये सवसावणम् एषो एषो पंच नमकारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्। अब आपने ये माजी है जिन्होंने पढ़ तो लिया, वो अपनी मेमोरी से बोले कि किसको कहाँ ख्याल आया, पद कहाँ लिखा हुआ है। नमो क्या लख्યું છે? अणमो लख्યું છે. अणमो. हाँ, नमो नमो क्या लख्યું છે? जरा नमो पहला वाँचो। ઉપર અહીંયા ગળા આગળ ખભા. એક મિનિટ હા. Hermanito. સેન્ટર માં રાખને સીધું બસ. હા વા એ જ કરું છું. એક જ મિનિટ. बस इतना ही रखो, आप एनलार्ज कर दो थोड़ा सा, बस। ઓકે, अब इसमें देखिए, आप पढ़िए बरोबर अंदर नमो लिखा है, बाद में सिद्धाणम। अब ऊपर से आप फिर वापस पढ़ेंगे, ख्याल आएगा। तो इसमें से जैसे जैसे बरोबर दृष्टि स्थिर होनी चाहिए और वहां के अक्षर पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अब कैसे अक्षर किस तरीके से बैठा है। अब तीसरे, अब बहुत देखो, बीच में आते ही तीसरा पद आपको नमो आयरिया या तक आया है। देखो इस या। हाथ तक यहाँ पर या आया है और या। इसके बाद नीचे नम है और दोनों में नम, दोनों में कायम कर। तीसरे और चौथे दोनों पद में नम जो है साथ में बैठा दिया है। साथ में नमो हाँ। उवज्झाया नम, रम नमो आयरिया नम, रम दोनों में एक न को दोनों में कॉमन जोड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि खाली मेमोरी से मत चलना। वो माजी बेचारे अपनी मेमोरी से बोल तो गए, अब यहाँ पर बरोबर अक्षर आपको दिखना चाहिए। नमो, फिर देखो लो की मात्रा देखो, नमो की मात्रा आई लो ए, लो ए के बाद सर्व साहुणम। अब ये जो है बरोबर आपको थोड़ा सा आपको जो है अक्षर के अंदर थोड़ी सी तकलीफ पड़ेगी। अब उधर आप जो है एक एक अक्षर देखिए, क्योंकि थोड़ा से एक चित्रकार आर्टिस्ट है, उसने अपनी तरह से सेटिंग किया है। ऐसो पंच नमुकारो। अब देखा इसमें उधर ऊपर नमो नमो आया, इधर नम आया है। अब सब पावपणासनो,
फिर मंगलाणम, इधर नम च सव्वेसिम, फिर परमम हवई मंगलम। अब ये प्रक्रिया है, तो सिर्फ आपको दृष्टि उस पर स्थिर रखनी है। अब ये आप करते जाएंगे, तो जैसे जैसे करते जाएंगे, अब उस हिसाब से आपको जो है ये 12 दिए गए हैं। एक A4 की शीट है, हाँ, इसके अंदर ये 12 चित्र है, और 12 के ऊपर बरोबर ध्यान देते देते पढ़ते जाएं। कोई समय थोड़ा सा लगेगा, लगने दीजिए। अब उसके साथ में दूसरा प्रकार, अब इसमें दूसरा प्रकार ये है कि जिस तरह से अभी मैंने बताया, खाली एक पहला प्रकार अलग है, वो इसमें लेख में नहीं है, उसके अंदर अलग प्रकार है, वो दिखा रहा हूँ। अब इधर आपको मैंने क्या बोला है, एक के ऊपर एक, तो आपने एक नवकार, दूसरा नवकार, तीसरा नवकार, चौथा नवकार, पांचवा नवकार, छठा नवकार, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12। अब 12 हो गए आप। अब 9 बार इसको रिपीट करिए। 9 बार रिपीट करेंगे, 108 आपके हो जाएंगे, समझेंगे? बरोबर होते हैं। तो बरोबर केंद्र में रखकर, दृष्टि समक्ष रखकर पढ़ेंगे। और पेलू पाछू खोलो। हाँ, ओके। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सिर्फ ये करना है कि जो नवकार लिखा हुआ है आप पढ़िए, एक पद पर रुकिए, एक पद ऊपर एक नवकार पूरा बोलवानो छे। थोड़ा बदल रहा हूँ, दूसरा प्रयोग है, ध्यान में लीजिए। पहलो તમે બોલ્યા એટલે ત્યાં શું બરાબર. નમો અરિયંતાણમ લખેલું છે ને, તમે મનમાં નમો અરિયંતાણમ બોલ્યા ને પછી આખું પદ બોલવાનું છે। નવ નવકાર, નવ પદનો આખો નવકાર। નમો સિદ્ધાણમ છે, એ નમો સિદ્ધાણમ થી બોલીને આખો નવકાર બીજો બોલો। નમો આયર્યાણમ ઉપર ત્રીજો આખો નવકાર બોલો। નમો ઉભયજાણમ આખો નવકાર બોલો। નમો લોહે સર્વસાણમ આખો नवकार बोले, એટલે 5 नवकार થઈ ગયા। 5 नवकार हो गए। अब 105 नमकारों पर छठा नवकार आएगा। सब पाव पणासनों पर 7वां नवकार आएगा। मंगलाणम च सवेसिम पर 8वां नवकार आया, और परमम हवई मंगलम पर 9वां नवकार आ गया। 9 नवकार आपके एक में हुए। पद एक ही है, और एक ही पद पर आप स्थिर नजर रखें। उस पद पर आप स्थिर रह गए। नवकार बंद। મારા સાહેબ મિચામી દુકડા કોઈ ખબર નહીં આવી જાય છે અંદર। Who is Stephen? I don't know, it's just someone is just તો જે જેમના ઘરમાં કોઈ હોય ભાઈ એવું તો જરા નહીં અનમ્યુટ નહીં કરી। મારા સાહેબ કોઈ બીજું છે જે ના આવા જેવું હોય, they are coming in and they are just trying to disturb। हाँ એટલે हाँ, तो जिसके घर में हो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो जरा मेहरबानी करके आप अपना बंद कर दीजिए। हाँ हाँ अबे जरा इधर आप बरोबर समझ लीजिए। देखो, तो यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी आपने किया है, तो हमको क्या करना है, एक एक में 9 9 नवकार गिनने। लेकिन आपकी दृष्टि स्थिर रहेगी कहाँ पर, एक नमो अरिहंताणम आप मन में बोले, पूरा नवकार बोलिए। नमो सिद्धाणम पर पूरा नवकार बोलिए। नमो आयरियाणम पर तीसरे पद पर पूरा नवकार बोलिए। चौथे पद पर दृष्टि रखो लेकिन नवकार पूरा बोलो। पांचवें पद पर नमो लोहे सब सावनम पर दृष्टि स्थिर रखो लेकिन मन में पूरा नवकार बोलिए। 105 नमुकारो पद पर दृष्टि स्थिर रखो, नवकार पूरा बोलिए। सब पावपणासनो 7वां पद है, दृष्टि उसी पर स्थिर रखो, जब तक नवकार पूरा न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मंगलाणम च सवेसिम पर 8वां नवकार हो जाएगा, और परमम हवई मंगलम पर 9वां नवकार हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रकार है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो इधर आपने एक बॉक्स के अंदर 9 नवकार, दूसरे बॉक्स में 9 नवकार, तीसरे बॉक्स में 9 नवकार, चौथे में 9, पांचवें में 9, छठे में 9, सातवें में, आठवें में, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, तो 108 हो गए आपके। बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ, ये है कि आपको दृष्टि यहाँ स्थिर करनी, पद पर दृष्टि रहेगी।
अब इसका फायदा यही है कि मन बाहर नहीं जाएगा, आपके दूसरे फालतू विचार रुक जाएंगे। आपके विचार रुक गए तो नया आश्रव बंद हो जाएगा। अब नया आश्रव रुक जाएगा तो फिर नया कर्म बंद ही नहीं होगा। तो जो मुख्य उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं उस पर है ये। तो जिन जिन लोगों ने पहले भी जिस जिस तरीके से अनुभव किया है तो आपको अच्छी तरह से ख्याल में है। अब बस यही करना है हमको। अब इस तरीके से चलने में नवकार आपका स्थिर रहेगा, मन नवकार में स्थिर रहेगा। क्या नवकार तो वैसे भी स्थिर है। अब ये पेट निकाल के रख ली सामने तो बिल्कुल स्थिर है। आकृति प्रतिमा की है, मन हमारा जो है उसमें स्थिर हो जाना चाहिए। और उसके एक एक पद पर तो आप उस पद की मरोड़ देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, लिखा हुआ चित्र देखेंगे, कलर को देखते रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं। आपको जैसे जैसे मन में भाव आते हैं तो आप बीच में अपना अर्थ और भाव जोड़िए। राग द्वेष रहित अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, सर्व कर्म रहित सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। जिसको जो भाव आ जाए, इसमें जितने भाव आ जाए, आपको जोड़ना है उसके साथ। तो जोड़ने से अर्थ साथ में जुड़ेगा और शब्द के साथ आपके भाव बैठ जाएंगे। अब ये बरोबर आपका सेट हो जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी आपको, बरोबर होता जाएगा, नवकार आपका चलता जाएगा। और प्रतिमा की आकृति एकदम आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और बस ऐसा लिखा हुआ नवकार वो हमारे मन के मानस पटल पर स्थिर हो जाए तो मेमोरी अब इसके साथ जुड़नी है। फिर मैं प्रयोग बदल दूंगा तो मेमोरी हमको सेट नहीं करनी है, तो हमको उपयोग भाव सेट करना है। उपयोग भाव मतलब उपयोग भाव हमको अवेयरनेस देगा, वो हमको इसके अंदर सेट करना है। ये नहीं कि उसमें मेमोरी सेट हो गई तो उसी हिसाब से चलते रहेंगे, वो भी नहीं करना। आगे बात समझ में। पहला मैंने बताया था एक पद के ऊपर एक एक अक्षर से, एक पद के ऊपर एक ही, तो एक एक पद से खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ तो आपके 12 नवकार होंगे और 9 राउंड करिए तब 108। अब दूसरा प्रयोग जो बुक में लिखा हुआ है, एक के ऊपर आपको एक एक नवकार गिनते हुए 9 नवकार बोलने हैं एक ही पद में। बस ये तरीका है आपको, तो ये ख्याल में आ जाना चाहिए। अब इस तरह से करेंगे तो आपको बरोबर शांति से स्थिरता बनी रहेगी। ये अब इसको किसको समझ में आ गया, बोलिए। साहब जी मुझे एक बात पूछनी है, मैंने पहले भी पूछी थी, कंफ्यूजन हो गया था। अभी जब आपने कहा नमो सिद्धानम पर एक नवकार मंत्र बोलना है, नमो सिद्धानम, नमो अयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सबसावनम, और अंत में नमो अरिहंतानम या नमो अरिहंतानम से आपको वो तरीका मत लो। यहाँ पर आपको सबके ऊपर एक एक पद आया तो एक पर पूरा नवकार, सबके ऊपर नमो अरिहंतानम से ही बोलना है, परमं हवै मंगलम। तब तीसरे पर आए, चौथे पर आए, पांचवें पद वो दिख रहा है, उस पर स्थिर है, लेकिन नवकार मन में नमो अरिहंतानम से परमं हवै मंगलम। और एक मेरी सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ऑन म्यूट नहीं किया हुआ, वो अगर घर में रेडियो वगैरह को चल रहे हैं तो म्यूट कर दें। हाँ जी बोलिए, आप किसको पूछना है? जिसको भी पूछना है अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। बोलिए, समझ में आ गया? आ गया। बहुत सरल है, बहुत आसान है। खाली आकृति प्रतिमा की बदली है, नवकार तो बदला नहीं है, नवकार तो कुछ नहीं बदला है, वही है आपका। तो उसी तरीके से चलना है। और अभी जो दिखाया तो प्रयोग भी है, लिखा हुआ भी है और चित्र भी है, सबको भेज देंगे तो सबको मिल जाएगा। आप अपने अपने चित्र निकाल करके, कॉपी निकाल करके सामने रखिए और बरोबर बोलिए। मैं भी कोशिश तो कर रहा हूँ जितना आसान हो जाए उतना आसान ही सिखाना है, लेकिन अब कई प्रयोग कुछ कठिन भी लिखे तो गए हैं, तो कठिन लिखे गए तो उसको उस तरीके से हम लेंगे। कोशिश करता हूँ कि और सरल सिखा दिया जाए। हाँ, करते समय आपको करना है, प्रयोग कठिन हो या प्रयोग सरल हो,
उससे मतलब नहीं है। आप करते समय किस तरीके से एकाग्रता बनाए रखते हैं। आपको एक पॉजिटिव माइंड बनाना है कि कोई भी प्रकार आएगा हम सीखेंगे। तरीका कुछ भी बदलेगा, सीखेंगे। तरीका क्यों बदल रहे हैं? मन की स्थिरता के लिए बदल रहे हैं, ताकि दूसरे विचार आने बंद हो जाए और स्थिरता पूर्वक होता है, इसलिए हम बदल रहे हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये आप जैसे जैसे करेंगे तो आपका खुद का अनुभव बढ़ेगा तो काम आएगा। अब देखिए, आप देखें, मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, पिछले 18-19 प्रकार हो गए हैं प्रयोग, तो वो एक भी प्रयोग आपके सामने रिपीट नहीं करके हर बार नया नया सिखा रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो, सीखते हो, तो मैं प्रयत्न करता हूँ। अब मेरे को भी देखो, पूरी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 100% तो आता ही नहीं, तो मैं ये चिंता नहीं करता हूँ कि 100% रिजल्ट आए। मैं सोचता हूँ 10-20% भी आए तो भी हम संतोष है। तो ये आप 10-20% भी करेंगे, 2-4 लोग भी कोई थोड़ा 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 सीखेंगे, करेंगे, तो आपको लगेगा नहीं, हाँ करने जैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति से हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको भी फायदा होगा। आप करेंगे तो अच्छा है। हाँ, अब बोलिए, किसको प्रश्न है, या पिछले प्रयोग में प्रश्न है या इस प्रयोग में प्रश्न है? पिछला प्रयोग लास्ट टाइम जो बताया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों को, उस समय बरोबर स्पष्ट नहीं हुआ था, तो उस समय थोड़ा मैंने जरा इंस्टेंट जो है ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना दिया था। वो क्या, नवपत जी की ओली थी और मुझे लगा कि नवपत जी के प्रयोग को सिखाना है, तो इसलिए मैंने इंस्टेंट चेंज कर दिया। नहीं तो दूसरे प्रयोग लिखे हुए थे, लेकिन मैं ओली के हिसाब से, तो उस समय लेख नहीं था, लेकिन मैंने तुरंत बैठ करके यहाँ प्रयोग पूरा किया और तुरंत बैठ करके लिख दिया था। लेकिन अब मेरे लिखने के बाद वो टाइपिंग हो, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, तो बाद में सब जगह पहुंचाया गया, सबको मिल गया होगा, तो वापस पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ लिए हो, समझ में आ गया हो, करना शुरू कर दिया हो, तो आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। अब आज ये प्रकार बदल गया है, आज बहुत आसान तरीका लिया है और थोड़ा सा डिजाइन अलग है कि चित्र प्रयोग अलग दिख रहा है, आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ बोलिए साहब। माजी कोने पूछવું છે? સમજમાં ના આવ્યું હોય તો બોલો। नहीं, समझ में तो आ गया, लेकिन ये नमो बोलना के नमो बोलना कौन सा अच्छा है? अच्छा खराब કઈ નથી, પ્રાકૃત અર્ધમાગધીના ગ્રામર થી બંને થાય છે। हाँ, એટલે એમાં अच्छा खराब નો વિચાર કરતા નહીં કોઈ। નહીં એવું નથી કહેતી, પણ આપણે પહેલાથી નમો બોલતા આયા હોઈએ અને હવે ધારો કે નમો તો બોલવો એ હોય તો થોડુંક વાંધો જરા, નહીં ને? હા, અહીંયા એક તાળું ખોલો તો ચાવી બદલાય, બાજી કઈ વાંધો છે? બોલો, તમે તો બહુ ડાયા છો ને, કરો છો, એટલે થોડુંક એક જરા અંદર તાળું ખોલવું પડે ને ચાવી બદલવી પડે ને બીજું નાખવું પડે એમ। આપણું ઘર તો ના, જતું એટલે નથી, નમો દરવાજો બોલીએ એનો છે ને, હા, દરવાજો નમો એનો જ બોલીએ છે છે ને, માજી। માજી થોડા હા, ડાયા હું થાવ શું તમે, કહેવા થોડાક ડાયા થાવ। તમારું ઘર એનું એ જ છે, દરવાજો એનો એ જ છે, કોઈ અંદરથી જતું નથી, જરાક તાળું ખોલીને બદલાઈ દીધું છે, ચાવી બીજી આવી ગઈ, તાળો બીજો આવી ગયો, એટલે હવે આપણે એનો કઈ ફરક વાંધો પડતો નથી, નથી। બસ, તો એનો એ વાંધો સેટિંગ નથી। રાખો। આમાં લખેલું છે નમો, એટલે અર્ધમાગધીની લેંગ્વેજમાં બંને હા, ચાલે છે। એક ખોટું છે ને ખાચું છે એવું ના ના મગજમાંથી એમ નહીં, એ નથી કહેતી, પણ નમો માં છે ને માજી ઈઝીલી મને બોલાઈ પૂરું જાય છે। પૂરું બોલવા તો દો માજી, થોડો ખામલો પૂરી લીટી બોલવા દો। નમોના બદલે નમો પણ શુદ્ધ જ છે, સાચું છે, हाँ, કઈ ફરક નથી। आप नमो बोलने की मेमोरी की जो है वो, तो मेमोरी तो बदलनी है हमको। हाँ, હવે તમને તમે 60-70 ની ઉપરના હશો એટલે તમને મેમરી બદલવી થોડી અઘરી પડશે। એટલે હવે આ ના નમો ના, છે, એટલે મેં કીધું સામે લખેલું ચિત્ર દેખાશે અને લખેલા ચિત્ર પ્રમાણે તમારે જોઈને ન લખેલું છે ન બોલો, બસ। એટલે તમને કઈ જ ફરક નહીં પડે। હા, હવે તમારી મેમરી વચ્ચે આવશે, નહીં આપણે નમો બોલવાનું છે, નહીં અંદરથી નમો જ બોલો, અને અહીંયા સામે લખેલું વચ્ચે। હવે તમે રોજ છાપું વાંચતા હો તો મેમરી પ્રમાણે થોડી છાપું આવે છે, રોજ નવું છાપું આવે, નવા સમાચાર આવે, એટલે નવું જ વાંચવું પડે છે।
એમાં કઈ ફરક પડતો જ નથી, કોઈને ફરક ના પડે. ના ના બરોબર, એનો વાંધો નથી, મને તો આ પણ ફાવે જ છે. બહુ સરસ. હવે તમે કરો, બોલો. હવે બીજા માજી ક્યાં ગયા પેલા? ઘણા માજી ભેગા થઈ ગયા છે ને, એટલે ખબર નહીં પડે. बोलिए सरोज साहब, आपको आपको किसको पूछना है? गुरुदेव, हाँ। ये अभी जो मीना जी ने आपसे प्रश्न पूछा ना, ये व्हाट्सएप हाँ जी। में एक्चुअली व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि नमो ही बोलना है, नमो नहीं बोलना। मैं इसलिए पूछना मतलब इनकी बात को आगे करते हुए दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या हमारे क्योंकि आप से ज्यादा हम नहीं जानते हैं, और किसी मेरे जैसे श्रावक ने कह दिया कि नमो ही बोलना है, इसलिए कई लोगों को कंफ्यूजन। आपने नमो ही लिखा हुआ है। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, मैं उसका ओरिजिनल दे रहा हूं। अर्ध मागधी की लैंग्वेज के अंदर न और न विकल्प से दोनों प्रचलित है, दोनों चलते हैं। तो ये नहीं होगा कि नमो बोला तो गलत हो गया, ऐसा मत बोलो, और नमो बोला तो सही हो गया और वो गलत हो गया, ये दिमाग में से निकाल दो। हाँ, अब ये माजी ने क्या कहा कि अब बचपन से वो सीखा हुआ है, हैबिट वो है, मेमोरी वो सेट हुई है। तो अगर कोई भाई साहब आपको बोलते हैं कि वो नहीं बोलना है, वो गलत है, यही सही है, तो देखो ये पकड़ नहीं चलनी है। जब ग्रामर के अंदर आपको विकल्प दे रहे हैं कि आइदर और है, ये भी है वो भी है, इससे अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इसके अंदर आप झंझट में मत पड़िए। आपके लिए है कि इस समय ये आ गया है, नमो बोलिए। दूसरा प्रयोग आया, उसमें नमो है तो नमो ही बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, बस। बोलिए। सिंपल है हमारा साहब पूरा प्रयोग। वैसे समझ में आ गया। जो 12 प्रतिमा जी है उसमें हर एक पद में एक एक नौकार पूरा गिनना है। एक पद में एक नौकार, दूसरे पद में दूसरा नौकार, तीसरे पद में तीसरा नौकार, आप पूरा गिन करके 108 किया। पहला प्रकार मैंने बताया था, पूरा पढ़ लीजिए। तो पढ़ते 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 आपको जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, अब दृष्टि उस पर स्थिर रख करके आपको सिर्फ पढ़ना है। तो आप पूरा पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते चले तो उसके अंदर भी 12 ही है बॉक्स, तो 12 ही बने हुए हैं, तो आपके ये 12 हो गए, उसको 9 राउंड में करिए तो भी 108 हो जाएंगे। अब इसमें आपको मैंने दूसरा बताया कि एक पद पर एक नौकार पूरा, तो एक ही राउंड के अंदर 108 हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं है आपको, बात वहीं आकर रुक रही है। लेकिन लिखा मैंने ये है कि एक पद पर आपको एक एक नौकार पूरा गिनना है, बस। तो दृष्टि वहां स्थिर रहेगी, दृष्टि हटेगी नहीं, तो आपको बरोबर ख्याल आएगा कि मैं 5वें पद में हूं कि चौथे पद में हूं, तीसरे पद में हूं कि 7वें पद में हूं। बरोबर आप पढ़ते जाएंगे, बरोबर चलेगा। बोलिए, कोई ने प्रश्न छे? मंदाई साहब जी। हाँ धर्मलाभ, बोलिए। साहब जी, जैसे ही 108 नौकार बोलनी पड़ती है तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ अक्षर मिसप्लेस हो जाते हैं। नहीं, आप देखो, जब 12 कोष्ठक है और 12 के अंदर 12 ही चित्र आपके बने हैं, जिसमें हो उस समय उसी पर दृष्टि स्थिर रखो, ख्याल आएगा नहीं। अब यहां से चलते चलते लास्ट बॉक्स तक आए तो सभी लिखे हुए, एक एक में 9 पद तो है ही है, तो 12 9 108। अब 108 तो पद लिखे हुए, तो आपको एक पर यहाँ से आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो बरोबर दृष्टि स्थिर रखे, एक भी मिसप्लेस नहीं होगा। नहीं, जैसे 1 से 6 तक मैंने देखा, ध्यान दिया, 1 से 6 तक कंसंट्रेशन अच्छा चलता है, उसके बाद थोड़ा कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है साहब जी, क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। आप ये हो ही नहीं सकता है। जब 108 आपको सामने लिए, मैंने दूसरों के अंदर संख्या दी है तो संख्या में चले आप, यहाँ अक्षर में है तो अक्षर में चलना है आपको, यहाँ पद के अंदर है पद में चलना है। अभी दूसरे प्रयोग में दे रहा हूँ, अक्षरों के प्रयोग दे रहा हूँ, शब्दों के प्रयोग देखा हूँ, वलय के स्पाइरल के प्रयोग दे रहा हूँ, कहीं पर भी गलती नहीं होगी। हाँ, अब रही बात आपका कंसंट्रेशन वहां पर है कि नहीं।
आप उसी जगह पर उस पद पर बरोबर आपने उपयोग स्थिर बना के रखा है, आपका मन इधर उधर नहीं जाए। जहां कंसंट्रेशन चूक गए वहां फिर आपको जो है जाएंगे, या फिर दूसरे विचार आ गए तो फिर आप जाएंगे। आपने फिर वापस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया तो फिर आपका जो है माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान जैसे रखना है बस। फर्स्ट आवर में बैठते हैं सुबह सुबह, तो एक से जो पुराने जो कमल में जो कर रहे थे, जो 1 से लेकर 6 तक है, उसमें 72 नौकार होती थी, 12 9 6 कमल तक, तो वो कंसंट्रेशन अलग। अच्छा, उसके बाद जो जैसे जैसे वर्किंग करते थोड़े थकावट टाइप में महसूस होता था, इसलिए पूछ रहा हूं। आपको थकावट में नहीं करना है, पूरी नींद लेके करो, ख्याल आएगा। जब आपको सही समय हो तब करो, थके हुए हो तब करने जाएंगे तो तकलीफ होगी। तो नहीं, या तो अर्ली मॉर्निंग ही करता हूँ। हमें अर्ली मॉर्निंग करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी नींद पूरी करके करिए। अर्ली मॉर्निंग जरूर करिए, तो रात को जल्दी सो करके फिर बाद में करिए। आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जब 6 तक कंसंट्रेशन हो रहा है तो आगे क्यों नहीं होना चाहिए? जब इतना आधे में हो रहा है तो आधे होने के बाद दूसरे में भी होना चाहिए। इसमें तो पद्धति, मेथड, शास्त्र, नवकार किसी में मिस्टेक नहीं है। अब हमारा कंसंट्रेशन कम पड़ रहा है, एनर्जी कम पड़ रही है, आपकी स्थिरता कम पड़ रही है, तो वहां थोड़ी सी आपको ही सुधारना करनी होगी। ठीक है सर। हाँ जी, अच्छा, बोलिए, और किसी को पूछना है? अब क्या है, आधे लोग तो खोलते ही नहीं है, हाँ, वो तो अपना यही दरवाजा है। ही बंद रखते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट जिस प्रकार का जैसे हो, लोग जो नहीं खोलते हैं तो वो तो बोलते भी नहीं है। यस, तकलीफ ये है, उनको प्रश्न भी नहीं पूछना है, उनको खोलना भी नहीं है। अब वो कैसे उनको ज्ञान हो जाता है वो समझो। ऐसा एक बार रिक्वेस्ट कर दो सबको। आप सबको रिक्वेस्ट है मेरा, आप सभी को, कि बस आप थोड़ी देर के लिए अपना गुरुदेव को अपने दर्शन दे दीजिए। दर्शन, हाँ वही आप सब। और दूसरी बात कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे या जब भी आप, तब एक ख्याल रखे कि आपका वेबकैम ऑन रखे, वीडियो कैमरा, तो ताकि साहिब जी आपको देख के भी पता चल सके, आपके एक्सप्रेशन से भी, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। So humbly request everyone to turn on your cameras, videos. ग्रेट। चलो, आपकी बात सुनी, 2-3 जने ने सुनी है। एक तो आज मोटा सर जी रोज कहना पड़ेगा। हाँ। 2 जने ने तो माना ही है, 2 Humble जने। request to everybody once again. Yes, please हाँ, 2 humble जने ने, request to everyone, वो please 2 ही turn जने ने on. माने। हाँ एक बार तो दरवाजा खोली दो। મહારાજ સાહેબની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કેટલી મહેનત કરે છે કે કઈ રીતે અમે બધાને કરીએ. બહુ જ ખરાબ, ખૂબ ખૂબ અનુરોધ મહારાજજી, તમારી બહુ મહેનત કરો છો અમારા માટે. અમારે તમારા જ્ઞાનની પણ ખૂબ અનુમોદના. મથે વંદાવી મહારાજજી. મારી મહેનત કરતા તમારી મહેનત ઘણી મોટી, દરવાજો ખોલ્યો એ તમારી મહેનત. તમારા જ્ઞાનની ખૂબ અનુમોદના, ખરેખર. આખી લાઈફ ચોઈસ થઈ ગઈ અમારી તો એકદમ. ને વર્ષો પછી તમે મને માર્યા છો મહારાજજી. બરોડામાં હતા આજે 30-35 વર્ષથી, ત્યારે તમારી શિબિર ભરી હતી. કર્મતાણી ગતિ ન્યારી, ભાવના ભાવ નાસી નહીં. ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ સરસ. એટલે આટલા વર્ષો પછી વિયોગ પડી ગયો, પાછા મળી ગયા અમારા ગુરુજી અમને. ખૂબ ખૂબ આનંદ છે અમને તો મહારાજજી. ખૂબ જ્ઞાની અનુમોદના. ચાલો, હવે આપ કોને પૂછવું છે? બીજા કોઈ? इसको भी क्वेश्चन हो, प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. गुरुदेव, अगर किसी का प्रश्न ना हो इस विषय पे, तो हाँ जी। कोई दूसरे विषय पे आपसे संबंधित प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी ये क्लास इसका ही है ना? ठीक है, ठीक। बाकी बाद में वो सैटरडे, संडे, शनि, रवि है। ठीक। क्या ग्राहक तो यही है, दोनों में ग्राहक एक ही है। ग्राहक तो आप उस दिन पूछ लेना। आज तो नवकार के अंदर हमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, तो एक बराबर जो उसकी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, हमारी समझ में जो है वो सेटिंग उसके साथ जुड़नी चाहिए,
क्योंकि नवकार तरीका बदला है। हमेशा यही बात आएगी कि इसके बाद तरीका, नवकार तो मैं भी नहीं बदल सकता हूँ, आप भी नहीं बदल सकते हो, वो गुरुजी। शाश्वत त्रिकाल नित्य शाश्वत ही है। तो उसको उसी तरीके से हम तो खाली हमारी अंदर सुधारना हो, हमको हमारा कंसंट्रेशन बढ़े, हमारे भाव उसमें अच्छे सुधर जाए, इसके लिए हम तरीका बदल रहे, बस गिनने के तरीके की बात है। तो ये हमको पहले देखना है, समझे, और कुछ नहीं। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। ઉલટા નવકાર વિશે જરા કંઈક સમજાવજો ને. ઉલટા નવકાર ઘણા કે છે ગણવાનું બહુ સારું, કેવી રીતના? કોઈ તમારા મગજમાં શું છે સારું ને ખરાબ, એટલે શું છે? ક્યારેક કોઈ વિઘ્ન હોય ને સમજો તો ત્યારે ઉલટા નવકાર ગણવા એવું સાંભળ્યું છે. હવે એવું બધું મગજમાંથી કાઢી નાખો, બસ ખ્યાલ આવ્યો? એવું કઈ મગજમાં બેસાડશો નહીં. આપણે નવકારમાં મેં તમને દરેક વખતે ઘણી વખતે ઉલટા પણ શીખવાડ્યા. તમે હમણાં જોડાયા છો નવા? હા હા, હમણાં 2-3 ક્લાસથી જોડાઈ છું. આ 2-3 ક્લાસથી. તો પહેલાના બધા વિડીયો જોઈ લો, શોધી લો, અને એ તમને બધા મળી જશે, લિંક પણ આવી જશે. એટલે પહેલેથી લઈને અત્યાર સુધીના બધા પ્રયોગ સમજાઈ જશે. તો એમાંથી તમે જે છે, ક્યારેક મેં સીધા બતાવ્યા, ક્યારેક ઊંધા બતાવ્યા. પહેલું એક જ દિમાગમાં ફિક્સ રાખો કે ઊંધા ગણવામાં પણ ફક્ત કોન્સન્ટ્રેશન વધારવાનું. જે આપણી મેમરીમાં સીધો નવકાર સેટ થયેલો છે એને ઊંધા ગણવાથી આપણું કોન્સન્ટ્રેશન વધે છે. વિઘ્ન ટળે ને, સંકટ ટળે ને, બીજા કોઈ નિમિત્ત પદથી નહીં ગુરુજી, અક્ષરથી કહે છે ને, અક્ષરથી આપણને. માજી, તમને કોઈ શીખવાડતું હોય તો એમની પાસે જજો, મને નથી આવડતું. ના ના, ખાલી ફક્ત જાણકારી માટે પૂછું છું. જાણકારી માટે. દુક્કડમ. પતી ગઈ વાત? પ્રણામ ગુરુજી. બસ ચાલો, માફ કરજો, કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો. મિચ્છામી દુક્કડમ. હા, મિચ્છામી દુક્કડમ. હવે આપણે જે રીતે કરવાનું છે એ રીતે જ ચાલો, એમાં વધારે સારું છે. બોલો, છે કોઈને? નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સર્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલ.